हेलो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला देखिए है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो देखिए गुणनखंड, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। किसी संख्या का पूर्ण विभाजक उसका एक गुणनखंड होता है। तो देखिए पूर्ण विभाजक मतलब कि अगर हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो वो पूरे तरीके से कट जाता है, तो वह उसका गुणनखंड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा 12 है, 12 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो ये 4 बार में 3 चौके 12, ये पूरी तरीके से कट जा रहा है। देखिए हमारा ये पूरे तरीके से विभाजित हो गया है हमारा, यानी कि शेषफल 0 आ गया है। तो हमारा 12 का जो गुणनखंड होगा, देखिए 12 का गुणनखंड 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा 12 3 और 4 का गुणा करने पे आ रहा है। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 4। तो हमें इन सभी संख्याओं का गुणनखंड निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए ये 12 है, 12 का यहाँ पे गुणनखंड और हो जाएगा। देखिए 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, 1 हो जाएगा। 2 के भी पहाड़े में 12 आता है, 3 में भी, 4, 6 और 12। तो किसी संख्या का गुणनखंड या तो वो खुद संख्या होती है या फिर उससे छोटी संख्याएं होती हैं, उससे बड़ी संख्याएं किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है 24, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 24 किस किस से कट जा रहा है। तो एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, क्योंकि देखिए 24 एकम 24 हो जाएगा। फिर देखिए 2, 12 दूना 24। फिर उसके बाद 3 के भी पहाड़े में आएगा, 3 अट्ठे 24। फिर उसके बाद देखिए 4 के भी पहाड़े में आएगा, 4 छक्का 24। फिर उसके बाद 6 के पहाड़े में आएगा, 6 चौके 24। फिर आएगा 8 के पहाड़े में, 8 त्रिक 24। फिर उसके बाद ये आएगा 12 के पहाड़े में, 12 दूना 24, और अब खुद 24 के पहाड़े में आएगा। तो देखिए ये 24 का गुणनखंड हो गया। तो अभी हमने देखा था कि किसी भी संख्या का गुणनखंड वो खुद संख्या होती है या उससे छोटी संख्याएं होती हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ है हमारा 15। अब इसका हम करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 के पहाड़ में 15 आता है, फिर 5 के पहाड़े में आता है, 5 तियाँ 15। फिर उसके बाद ये 15 से ही कटेगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ है 21। तो 21 किसके पहाड़े में आता है, एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो 1 हो गया, और 3 सते 21, 7 त्रिक 21, और यहाँ हो गया 21 खुद। अब चलिए देखते हैं 27। तो 27 है तो 1 हो जाएगा। फिर आता है 3, 3 नवा 27, तो 3 भी इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद 9, 9 त्रिक 27। फिर उसके बाद ये 27 के पहाड़े में खुद आएगा। देखिए यहाँ है 12। तो 12 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 3 चौके 12, 4 तियाँ 12। फिर हो जाएगा 6 दूना 12। फिर 12 खुद के पहाड़े में आएगा। देखिए अगला है 20। तो 20 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 दहा में 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, और 20 के पहाड़े में खुद 20 आएगा। देखिए यहाँ है 18। तो 18 का हम चलिए निकालते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये 1, फिर उसके बाद 2 नवा 18, 3 छक्का 18। तो देखिए फिर ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 9 दूना 18, और ये 18। देखिए यहाँ 23 है। तो 23 1 के पहाड़े में आता है, और 23 खुद 23 के पहाड़े में आता है। तो 23 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 और 23। देखिए यहाँ है 36। तो इसका हम क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 18 दूना 36, 3 भी हो जाएगा, 12 तियाँ 36। फिर उसके बाद 4 नवा 36, 6 छाक 36, 9 चौके 36,
12 तियां 36, 18 दूना 36 और 36 खुद हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो हम सबसे पहले अब समझ लेते हैं कि गुणज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू सी है। हम अगर दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें एक तीसरी संख्या मिलती है, तो जो हमें तीसरी संख्या प्राप्त होती है वही उसका गुणज होता है। तो जैसे देखिए यहाँ 5 है, हमें 5 का गुणज निकालना है। तो अगर हम 5 में 1 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 3, 4 इसी तरीके से गुणा कर देंगे तो हमें 5 के गुणज मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम 5 में पहले 1 का गुणा करते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 5 तियां 15 हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा और 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो देखिए 5 के हमारे गुणज क्या क्या हो गए, 5 हो गया, 10, 15, 20, 25। तो इसी तरीके से 8 का करते हैं तो 8 में 1 का गुणा करेंगे 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 दूना 16। 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 और 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 और 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40। तो देखिए ये कितना हो गया हमारा, 8, 16, 24, 32 और 40। ये हमारे 8 के गुणज हो गए। अब चलिए हम 9 का निकाल लेते हैं। 9 में 1 का गुणा करेंगे 9, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 और 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 9 पचे 45। तो हमारे 9 के गुणज क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ प्रथम 5 गुणज दिए गए हैं तो हमने यहाँ पे 5 गुणज निकाले हैं। तो 9 के प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएंगे, 9, 18, 27, 36 और 45। इसी तरीके से अगर 6 या 7 पूछे होते गुणज तो हम और आगे गुणा करके निकाल लेते। चलिए हम अगला देखते हैं। तो है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्तंभ 1 दिया है और स्तंभ 2, इन दोनों का हमें मिलान करना है। तो देखिए 35 यहाँ पे दिया है, तो यहाँ हम देखते हैं 7 का गुणज है। हम 7 में अगर 5 से गुणा करा देंगे तो हमें 35 मिलेगा, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो 7 पत्ते 35 हो जाएगा। तो ये 7 का गुणज है। और देखिए यहाँ है 15, तो इसका देखिए 30 का गुणनखंड है। तो हाँ 15 30 का गुणनखंड है, क्योंकि हम 30 का अगर हमें गुणनखंड निकालना है तो उसमें 15 आएगा। तो ये देखिए ये हो जाएगा। और यहाँ पे है 16 और यहाँ देखिए 8, तो यहाँ 8 का गुणज है। अगर हम 8 में 2 से गुणा करा देंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। तो यानी कि 16 हमारा 8 का गुणज है। और देखिए यहाँ पे होगा, क्योंकि 20 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें 20 आएगा। तो देखिए ये इसका हो जाएगा। और यहाँ पे है 25, तो 25 देखिए ये हो जाएगा 50 का गुणनखंड, क्योंकि जब हम 50 का गुणनखंड करेंगे तो उसमें 25 आएगा। 25 दूना 50, तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए हम अब देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। यानी कि 9 के हमें सभी गुणज ज्ञात करने हैं जो कि 100 से कम हो। तो चलिए हम 9 का गुणज निकालते हैं। तो हम 9 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 9 आएगा। 9 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 18, 3 से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, 5 से गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 छक्का 54, 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 सत्ते 63, 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72, 9 में 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 81,
9 में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90 और 9 में हम 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 99 और 9 में अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 108। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए लेकिन वो 100 से कम हो। तो देखिए यहाँ तक हमें मिल गया है, क्योंकि अगर हम 9 में 12 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 108 मिल रहा है जो कि 100 से बड़ा है। तो हमें 100 से कम ही तक के गुणज निकालने हैं। तो 9 के गुणज हो जाएंगे, 9 के गुणज जो 100 से कम हैं, यहाँ हो जाएंगे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99।